fate. I penetrate, tell me order me a pack, then I gotta meet up. Police right behind me, so I had to speed up. Sitting in the back of the Tahoe, leaned up. We just crossed the border, drinking margaritas. What you want? A new salon. That's to my song. Put you on, I break you off. IIT दिल्ली और निशान जिंदल, इन दोनों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज तक किसी को नहीं पता, पर इस वीडियो में दोनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा दूंगा। इस वीडियो में बने रहोगे तो ये सारी लोकेशंस अनलॉक हो जाएंगी। मैं खुद कौन, विनीत नगड़ा, जे 2023, 99.77, बोले तो 77 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 2722, NIT राउरकेला कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अभी के लिए चलते हैं। और कैसा लगा खाना? खाना बहुत फर्स्ट क्लास था, सच में मजा आ गया। मतलब मैं ट्रेन से आया, 2 दिन से भूखा था, पेट भर गया एक बार में। भूखा था? चलो बढ़िया, पेट भर के खाया ना, भर के खाया ना। पर बिल का क्या हुआ? बिल तो दिया ही नहीं आपने। भाई वो रेस्टोरेंट ही मेरा है। ये हाउडी रेस्टोरेंट आपका है? हाँ हाँ, आई फाउंडेड इट। अच्छा, तो मतलब आपका एक वेंचर है? हाँ हाँ, इट्स वन ऑफ माई वेंचर। कॉलेज का टाइम पर किया था। अब चलना है भाई IIT। चलो IIT के रास्ते में भैया पहले आप मेरे को ये रेस्टोरेंट की स्टोरी बताओ। ये बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, क्योंकि मतलब मेरे दोस्त वो इस रेस्टोरेंट को जानते हैं, मैं भी रेस्टोरेंट को जानता हूँ, और ये काफ़ी जाना माना रेस्टोरेंट है हाउडी। तो इसके बारे में मेरे को और जानना है थोड़ा, ये कैसे हुआ? IIT में कल्चर होता है टेक स्टार्टअप्स करने का, तो टेक स्टार्टअप तो मुझे आ गया था करना। एक इच्छा थी यार, ग्राउंड लेवल पर एक बिजनेस करना है। कहते ना हार्डवेयर इज हार्ड। तो मेरे को इसलिए समझ में आया रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं। एक मूवी आती है फाउंडर, बड़े लोग बहुत लोग देखते हैं फाउंडर, मैकडोनल्ड्स की ना वो स्टोरी है, उससे भी इंस्पायर हुआ मैं। मेरे दोस्त को बड़ा इंटरेस्ट था रेस्टोरेंट खोलने में, तो हमने फिर रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया मैंने अपने दोस्त के साथ। एंड मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था इनिशियली कि फ्री चाय फॉर ऑल। तो हमारे यहाँ पे क्या था, कोई भी आए फ्री चाय देते रहे हम। एंड बाद में, और वो चीज़ बहुत वायरल हुई। बाद में फिर क्या होता रहा, जब लोग आते रहे, दे ऑल्सो बॉट अदर थिंग्स, एंड बहुत अच्छा चलता रहा वो। मैंने इंडिया के टॉप फूड ब्लॉगर्स हैं जैसे दिल से फूडी वगैरह, इनके साथ कोलैब किया था, और हमारा काफ़ी फिर कॉन्सेप्ट वायरल हुआ। मतलब हमारी वीडियोज़ जो करोड़ों लोगों ने देखी। अच्छा। और लोकली भी बहुत वायरल था हमारा कॉन्सेप्ट कि अरे फ्री चाय वाले। लाइक मैं अगर कहीं पर चला जाता था ना, कि सप्लाईज होती है रेस्टोरेंट बिजनेस में, सप्लाईज प्रोक्योर करनी पड़ती है, तो सप्लाईज लेने जाता था कहीं पे भी, तो वो वैसे नहीं पहचानते रहे, वो बोलते रहे अच्छा आप ही हो क्या वो फ्री चाय वाले ऐसे। अरे एक और मज़े की बात, एक बार मैं अपने गर्लफ्रेंड के ना फादर से बात कर रहा था। अच्छा। तो मैं उनको बता रहा था कि मैं अभी रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। कहते हैं आजकल यार यंग लड़के काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में ही 2 लड़के थे, वो तो फ्री चाय दे रहे थे। मैंने अंकल वो मैं ही था। क्या आपके घर वाले आप पे प्राउड हैं? क्या आपके पेरेंट्स जो हैं आप पे बहुत प्राउड करते हैं? मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पेरेंट्स ना दोनों थोड़े अलग तरह के हैं। अच्छा। मेरी मदर है, वो तो अगर मान ले जो IIT में बंदा जनरली करता है कि 3-4 लाख की टेक जॉब हो जाती है महीने की। हाँ। तो अगर वो भी होती मेरी मदर, तो तब भी खुश होती कि भाई साहब क्या बहुत बड़ी चीज़ है, क्या मचा रहा है बंदा, क्या मचा रहा है। तो मतलब वो खुश होती है, प्राउड है, अभी प्राउड है। मेरे फादर भी ना वैसे अंदर ही अंदर प्राउड है, पर मेरे को सामने ये बोलते हैं हमेशा, जो कि मुझे हमेशा अच्छी लगी है बात, कि भाई ये कुछ नहीं है जो तूने कमाया है, ये कुछ भी नहीं है, दुनिया बहुत बढ़िया भी आपने कुछ नहीं देखा। मेरे को ऐसे मतलब बिल्कुल ही वो ज़ीरो कह देते हैं, और जो कि यार मुझे हमेशा से ही ना चीज़ पुश करती रही है। मेरे जैसे एग्जांपल दूँ, मैं जब JEE के टाइम पर तैयारी कर रहा था ना, तो मैं काउंसलर के पास गया था, और वो काउंसलर ने ऐसे बोल दिया था कि कोई मेरा बेटा भी NSIT में पढ़ता है। उस टाइम NSUT को NSIT कहते थे। अच्छा। मेरा बेटा भी NSIT में पढ़ता है। हाँ। तो हो सकता है आप भी जो है कल को NSIT में पहुंच जाओ। हाँ। तो बाहर आके मेरे फादर ने मुझे बोला कि हमें कहीं, बल्कि पता क्या उनको, मतलब NSIT उतना पॉपुलर कॉलेज नहीं था पहले भी। हाँ। पहले और कम पॉपुलर था। अच्छा। तो तब मतलब अभी तो देखेगा ना, लोग ऑफेंड हो जाएंगे बात सुन के, NSIT को अनपॉपुलर बोल दिया। पर जो NSUT में पढ़ रहा है उससे पूछना, उसको समझाना पड़ता है वो कौन सा कॉलेज है, NSUT ये एक सरकारी कॉलेज है, समझाना पड़ता है उसको। तो हमने उसको, मेरे फादर ने मिसअंडरस्टैंड किया कि वो MSIT है। अच्छा। ठीक है, MSIT एक IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। अच्छा। Tier 3 कॉलेज कह सकते हैं उसको। अच्छा। ठीक है, तो उसमें कहते हैं हमें कोई सूरजमल कॉलेज में नहीं जाना, हमें सिर्फ IIT जाना है। तो ऐसे वो हमेशा ही कहते रहे कि डोंट एम लो, एम हमेशा हाई करो और अच्छा एम करो, हमेशा पुश करते रहे, और कुछ भी अचीव कर लिया कहते कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। भाई ये सारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है मतलब आप एक फाइनेंशियल पे बहुत ही अच्छे कर रहे हो, और ऑब्वियसली कर रहे हो। पर जैसे ये गाड़ी है, आप इस गाड़ी से, जैसे दिल्ली में चल रहे हैं अपन ऑब्वियसली, तो इतनी तगड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, पर आपने एक बड़ी अफोर्डेबल सी गाड़ी, कितने की गाड़ी होगी वैसे? ये यार मैंने 1.5 साल पहले ली थी, 6.5 लाख की गाड़ी थी। जैसे निशान जिंदल इसमें 6.5 लाख की गाड़ी में चले, कुल मिला के 7 लाख कह सकते हैं। हाँ, तो ये इससे काफ़ी महंगी गाड़ी एक चला सकते हैं।
तो उसका क्या रीज़न है कि आप एक महंगी गाड़ी में नहीं घूम रहे, मतलब ये सब क्या? अरे एक तो एक बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न है हाँ। कि मैं फर्स्ट जनरेशन कार ओनर हूँ, अच्छा। कि मुझे कार चलानी आती ही नहीं थी, तो मेरे को था महंगी गाड़ी लेके ठोकूंगा, तो सस्ती गाड़ी लो पहले और चला लो, अच्छे से ट्रेन हो जाओ। अब मैं इसको देख, यहाँ देख 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। अच्छा। तो अब मेरे को यार ले एक शॉट ऐसे पास से मैं ले लूँ, 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। तो अब मेरे को यार वो आ गया कि भाई गाड़ी, दिल्ली के रोड गाड़ी चलाना सब आ गया। तो अब है, अभी ये चला रहे हैं थोड़ा, तो सोच ये है कि यार अभी अब गाड़ी चल रही है तब तक चलती रहे। हाँ। आगे जैसे अब शादी करूँगा तो नई वाइफ आएगी, फिर नया घर भी ले लेंगे। अच्छा। और तब लूँगा नई कार ऐसे। तो जिंदर जी गाड़ी चलाते चलाते शादी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप एक बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हो और आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आदमी इतना मचा हुआ है, इतना सब कुछ फोड़ रखा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? यार मैं अगर अपनी बात करूँ ना, हाँ। मैंने तो कभी लाइफ में ये भी नहीं सोचा था मेरी खुद की कार होगी। अच्छा। मैं जब छोटा था मेरे फादर मेरे को साइकिल पे छोड़ के आते थे स्कूल। जब बड़ा हुआ तो डीटीसी बस में जाता रहा। ये देख रहा है डीटीसी बसेस? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो अब भाई इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, या जो सीएनजी बसेस या लो फ्लोर बसेस। पहले बस आती थी डीटीसी की, अच्छा। तो उसमें स्कूल जाता रहा मैं। उसका स्टूडेंट पास बनता रहा 100 रुपये का, उसमें अनलिमिटेड घूमो। अच्छा। और मेरा वो था भाई, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी। और एक उसमें एक किस्सा आता है, उसमें एक किस्सा आता है। 6 महीने का पास मैंने बनवाया था और शायद 3 महीने बचा था और वो खो गया था। अच्छा। और भाई जो मेरे को भाई धक धक हुआ, और मेरे को ये था भाई कि अब मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मेरी को डांटेंगी बहुत ज़्यादा। हाँ। और बहुत डर गया था मैं। तो फिर मैं भाई बस में जाता रहा, कई दिन मैं भाई बिना टिकट लिए बस में जाता रहा और मेरे को डर लगा रहता रहा भाई कभी कोई आना जाए टिकट चेक कर। और लेकिन भाई शुक्र है कि 3-4 दिन के अंदर ना कोई मेरे स्कूल में, उसमें स्कूल का नाम लिखा होता है, वो कार्ड दे गया। तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे पकड़ा दिया कार्ड। अच्छा। तो मुझे राहत की सांस मिली। मतलब मैं ऐसी तंगी थी उस टाइम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे पास अपनी गाड़ी होगी। तो भैया ये सब मेरे ख्याल से आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो आपने इतनी जल्दी उम्र में शुरू कर दी, उसकी वजह से आप इतनी छोटी उम्र में आपने मतलब इतनी जगह हाथ मारे और इतनी जगह आपने कुछ काबिल किया है। तो लेकिन आप भले ही आईआईटी दिल्ली से वो जहाँ सबसे बड़े देश के एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, पर एंटरप्रेन्योरशिप में दिक्कतें तो आती हैं, रिस्क आते हैं। तो उनको आपने कैसे टैकल किया, आपके क्या क्या रिस्क आए, वो सब मेरे को आप बताइए। यार एक मैं वह जनरल बात बताता हूँ, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, बिल्कुल रिस्क है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं हवा में उठ के रिस्क ले लो, कभी नहीं लेना चाहिए। तो जनरली ना आपको रिस्क के लिए बैकिंग चाहिए होती है। अब मान लो किसी के फादर के पास बहुत पैसा है, ठीक है, फैमिली जनरेशनल वेल्थ है, तो उसके पास एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि भाई नहीं हुआ तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, मतलब घर पे घर का बिजनेस देख लूँगा, मेरे घर पे भाई सब सही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो होता है। पर मेरे पास वो नहीं था कि भाई मैं कोई बहुत वेल्दी फैमिली से नहीं हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और तो मेरे पास वो नहीं था। लेकिन मैंने जो आईआईटी पहुँचा ना, तो जब आईआईटी, मेरे को ये पता क्या होता है, अगर तो आईआईटी का सिस्टम क्या होता है, अगर तुम स्किल्ड हो, ठीक, आईआईटी में गए, तुमने वहाँ पे अपनी अपस्किलिंग करी, और अगर तुम्हारा नेटवर्क जैसा मेरा था वैसा है, बना लिया, मतलब सीनियर से कनेक्ट करके, तो फिर आप ऐसी स्टेज पे होते हो कि अगर आपको जॉब चाहिए ना, आप एक फ़ोन घुमाओ, ठीक है, 3-4 फ़ोन घुमाओ, आपको कहीं ना कहीं आपको आपके सीनियर ही हायर कर लेंगे, वो भी बड़े पैकेजेस पे। अच्छा। तो जब आप इस स्टेज पर आ चुके हो कि भाई जॉब तो जब मर्जी एकदम फ़ोन की दूरी पे है, हाँ। तो फिर आपको यार एक सोचो कितनी एक वो मिलती है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी कि भाई कोई बात नहीं चला तो भाई मैं जॉब करके ये पैसे चुका दूंगा, ये कर दूंगा। ऑल तो मज़े की बात, मैंने आज तक जॉब नहीं करी। अच्छा। करनी नहीं पड़ी, भगवान का शुक्र है। पर शुक्र इन द सेंस ऐसा नहीं जॉब गलत चीज़ है, पर मतलब मुझे वो मजबूरी नहीं पड़ी। आपके टेस्ट लायक नहीं। हाँ, सबसे रिस्की फेज जो था ना, वो था जब कोविड के टाइम पर ना मार्केट सी बंद हो गई थी। तो बंद ही आपका बंद है मतलब ज़ीरो रेवेन्यू है। और अब हमारे को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा। तो ऐसी बड़ी अनसर्टन सिचुएशन थी। और हमारे एम्प्लॉइज़ थे, उनको था कि भाई वो कहाँ से लाएंगे पैसे, उन पे तो अगर बिज़नेस नहीं चलेगा वो तो हमारी सैलरी पे डिपेंडेंट थे। तो भाई फिर मैंने क्या किया, ये डिसीजन लिया दोस्त को फाउंडर के साथ कि भाई अपन सैलरीज देते हैं इनकी,
अपन का तो चल हो जाएगा, लॉकडाउन हमेशा थोड़ी चलेगा, जब खुलेगा अपन तो कमाते रहेंगे, पर इनका भाई ऐसे घर तो चलना चाहिए। तो तब भाई महीने का ये मान ले मेरे को जेब से जो है 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक का पर्सनल लॉस होता रहा और कई महीनों तक चला वो। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे पास 22 लाख का डेट था। अच्छा। ठीक है, बहुत पहले की बात है, 22 लाख का भी डेट बहुत बड़ा लगता था। हाँ। पर मेरे को ये पता था कि यार चलो IIT से जॉब करूँगा कभी भी तो वो तो हो जाएगी, इतना उसको इतना स्ट्रेस भी नहीं होता। तो अब आ चुके हैं हम IIT दिल्ली में और अब बहुत हो गई बाकी बातें, अब करेंगे हम IIT JEE की बातें हमारे अपने भैया निशान जिंदल के साथ। तो हेलो भैया। भाई कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप भी बढ़िया हो, मेरे को दिख रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये JEE और नीट का ना बड़ा कंपैरिजन चलता रहता है, तो आपके हिसाब से JEE हार्ड है नीट हार्ड है ज़्यादा? यार मुझसे पूछोगे तो मुझे तो भाई JEE ईजी लगता है और एडवांस और ईजी है। कि एडवांस ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आपको काइंड ऑफ आपका लेवल अच्छा है ना अगर, तो 4-5 महीने में आप JEE एडवांस क्रैक कर सकते हो। नीट को आई गेस कम टाइम में क्रैक करना टफ है, तो उसमें क्या पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, एक्सट्रीम एक्यूरेसी होनी चाहिए। और वो चीज़ें यार मतलब समझ रहे हो कि आप अगर 650 660 नंबर भी लिया तब भी कुछ नहीं है। तो वो एग्ज़ाम्स मुझे लगता है ज़्यादा टफ है। और JEE में क्या है भाई कि मुझे पता है भाई कोई क्वेश्चन नहीं करना, थोड़े से क्वेश्चन कर दो हो जाएगा। मेरे कितने नंबर थे पता है JEE एडवांस में? 60 नंबर थे, 60% नंबर थे, 60% नंबर थे और उसमें मेरी 247 रैंक आ गई। तो JEE एडवांस सबसे ईजी एग्ज़ाम है अगर हम JEE मेन, नीट और एडवांस की बात करें तो। एक नीट की बात हो रहा है कि उसमें अगर नहीं हुआ ना तो फीस बहुत ज़्यादा है। मान लो JEE एक बार को नहीं हुआ लेकिन उसमें 15-16 लाख में देखो, नीट की बात करें तो करोड़ में जाता है मामला। हाँ बहुत। तो नीट में जो रिस्क फैक्टर स्ट्रेस फैक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है नीट में। और एज अ करियर आपने पूछो कि MBBS बढ़िया है या BTech हो गई, साहब दोनों नीट निकल गया JEE निकल गया, पर अब एज अ करियर प्रोस्पेक्ट आपके हिसाब से क्या बढ़िया है? यार मेरे ख्याल में ग्रेजुएट लेवल पर सबसे बढ़िया जो कोई कोर्स ले सकता है ना वो BTech है। मतलब मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ, उसका एक प्रूफ भी है कि भाई मेरे भाई को मैं चाहता हूँ भाई वो IIT की तैयारी करे। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। एक तो MBBS है, तूने बताया रिस्क है उसमें। MBBS कर लिया अगर तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते। जबकि BTech जो है इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। लोगों को लगता है, लोग होंगे हैं क्या बोल दिया BTech इंजीनियरिंग की डिग्री तो होती है, नहीं होती। ठीक है, BTech में तू भी अगर देखेगा ना अपनी डिग्री का स्ट्रक्चर जाके चेक करियो, उसके अंदर कितने कोर्सेज इंजीनियरिंग के हैं तो देखेगा 40% होंगे इंजीनियरिंग के। उसके अलावा बहुत सारे दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं इसमें। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के, एथिक्स के और न जाने क्या क्या। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं उसमें। हमारे तो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि 17 साल की उम्र में ना जब बंदा चूज़ कर रहा होता है 15 साल की उम्र में, तब उसको पता नहीं होता क्या करना है। तो तब में अगर वो BTech ले लेता है तो BTech उसको एक्सप्लोर करने का मौका रहता है। जब तक वो ग्रो करके 20 का हो जाता है तब तक वो काफ़ी सारे करियर पास चूज़ कर सकता है। और आप बताओ, आपके पास मान लो दिन में 24 घंटे हैं अब तक तो, पर मान लो मैं आपको 26 घंटे दे रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं 26 घंटे दे रहा हूँ, तो आप एक्स्ट्रा 2 घंटे में क्या करोगे? मेरा दिन स्ट्रेच हो जाएगा, मैं 2 घंटे सो लूँगा एक्स्ट्रा। नहीं, ऐसा कुछ करो जिसके लिए आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा है पर आप निकालना चाहते हो अपने डेली शेड्यूल से टाइम। भाई सो लूँगा। चलो IIT दिल्ली के बारे में कोई फन फैक्ट बताओ हमको। लोगों को पता नहीं होगा पर IIT दिल्ली में MSc भी होती है, MTech भी होती है, PhD भी होती है, और BTech तो होती है और MBA भी होती है। तो और आपको मज़े की बात यह है कि इन सब के बहुत सारे कोर्सेज आप ग्रेजुएट लेवल पर भी कर सकते हो। तो एक आप एक्सपोजर ले सकते हो, या फिर जब सोचो आप क्या इतने सारे लोग इन द कैंपस हैं, इतने सारे प्रोफेशंस के, तो वहाँ से आप कितना अच्छा नेटवर्क बना सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो लोगों से। ये फन फैक्ट कह सकते हो। आपके मत में ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया ऑनलाइन? यार अगर बच्चा तेज़ है और वो ऑफलाइन कोचिंग के टॉप बैच में जा पा रहा है तो ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर जो है ना बच्चा लेट शुरू कर रहा है, लेट इज़ 11वीं में शुरू कर रहा है या उसके बाद, तो उसके लिए भाई सिर्फ ऑनलाइन ही सहारा है। ऑनलाइन में अच्छे टीचर्स होते हैं, ऑफलाइन में आपको अच्छे टीचर की कोई गारंटी नहीं है, मोस्टली नहीं मिलेगा अच्छा टीचर। और अगर मैं आपसे सिर्फ एक एडवाइस पूछूं, मान लो इतनी एडवाइस है आपके पास, पर एक पूछूं JEE एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप एडवाइस एक क्या देना चाहोगे? टॉप भाई लोग ना मतलब क्या होता है एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं और पढ़ते नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो देखेंगे पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी है, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक चल रहा है, सब बहाने हैं। पढ़ाई जो करता रहेगा वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा, ये गारंटी है। खुद से झूठ बोलते हैं, मतलब खुद से झूठ बोलते हैं। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे भाई नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड, अगर वो नहीं हुआ तो आपका नहीं हुआ, और वो कर दिया ना तो आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे। अब कितनी अच्छी पहुंचोगे वो एक सवाल है, पर आप जो है जहाँ पहुंचोगे मतलब आप हैप्पी होगे अगर आपने मेहनत करी तो। और मतलब मेरे को ये मानना है
कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्राप्त किया जा सकता है शेयर हार्डवर्क से, अगर आपके आवर्स पुट इन हो रहे हैं। अच्छा, और ये कैंपस इतना अच्छा है, आपकी इसमें कोई अपनी बेस्ट मेमोरी बताइए कि IIT दिल्ली की निशान जिंदल की एक बहुत ही अच्छी मेमोरी। मेमोरी याद आ रही है, मज़े की बात है, इसको कहते हैं बायोटेक लॉन, ठीक है। ये लॉन है, सामने बायोटेक डिपार्टमेंट है, तो रात को ना 2 बजे 3 बजे उधर को उस साइड पर, वहाँ पर मेरे को याद है, और वो देख रहे हैं वो जो टनल सा दिख रहा है एक पैसेज, तो वहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर में ड्रामेटिक्स की प्रैक्टिस करता रहा, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत याद आती है। वो पहला ईयर होगा जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा। और वो पहला और आखिरी ईयर था जिसमें मैंने एंजॉय किया, वो था, इसमें बड़ा मज़ा आता रहा। रनिंग भी करते थे उसमें, फिर वो ऐसे स्ट्रीट प्ले के अंदर ना ऐसे वो 1 2, अब तो मैं भूल गया क्या करते रहो, पर ऐसे करके गला खुलवाते रहे, आवाज़ खुलवाते, तो वो बड़ा मज़े का टाइम था। अच्छा, और निशान जिंदल जी है वो रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मैं यार गाने गाता हूँ। आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं? मतलब यार मेरा टेस्ट ना थोड़ा सा रेयर है। आई लाइक, अगर मैंने भी स्पॉटिफाई रैप शेयर किया था अपना, तो आई लाइक पंजाबी सूफी म्यूज़िक। मतलब वो ऐसा है कि न्यूली डेवलप टेस्ट नहीं है वो, मेरा कह सकता 20 साल से वही टेस्ट है। तो मैं जब से छोटा हूँ तब से वही गाने सुनता आ रहा हूँ। तो आपके मतलब जीवन में म्यूज़िक एक अहम पार्ट है। चलो अब कोई गाना सुना के देखो, हमको भी एंटरटेनमेंट होगा। मुख तेरा वेख के चन शर्मांदा, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा, फुल्लां जिहा दिल तेरा कदी मैं दुखावा, फुल्लां जिहा दिल तेरा कदी मैं दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा, हो नी रब करे मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, हो नी रब करे मैं मर जावा। आग लगा दी, निशान जिंदल जी मुंबई आ रहे हैं। भाई दिल्ली, हम दिल्ली आ रहे हैं, IIT दिल्ली। अच्छा चलो, मुंबई और दिल्ली के बारे में आपके हिसाब से IIT बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 1 जनरली लेता है, पर आपके हिसाब से IIT दिल्ली बेहतर है IIT बॉम्बे? IIT दिल्ली। क्यों? मतलब अगर तुम देखोगे ना, नंबर ऑफ, अगर जैसे लोग किस चीज़ पे देखते हैं कॉलेज को, नंबर ऑफ पैकेजेस, अगर भाई लेगेसी हो, नंबर ऑफ यहाँ से यूनिकॉर्न्स हो, तो हर मेट्रिक के हिसाब से जो है ना IIT दिल्ली इज़ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, ठीक है। प्लस मेरे लिए और एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि भाई मैं तो दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली का बंदा बॉम्बे क्यों जाएगा, तो आई एम लाइक ऑलवेज फॉर IIT दिल्ली। तो भैया ये कहाँ गए? ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब IIT दिल्ली डाल दो सबसे टॉप पे यही आता है, ये किधर आ गया? मैं ये बताओ। ये इसको कहते हैं डोगरा हॉल। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ना जो डोगरा थे पहले डायरेक्टर थे IIT दिल्ली के, तो उनके नाम पे डोगरा हॉल है, और ये एक्चुअली एक ऑडिटोरियम है, अंदर एक ऑडिटोरियम है, अंदर बड़ी स्क्रीन है, स्टेज है, सीट्स हैं। पहले तो पहले भी बहुत अच्छा था, अब मैंने सुना और अच्छा हो गया, रेनोवेशन हो गया, पर नए वाला देखा नहीं अभी मैंने। और ये ना ये रूफ में और एक खास बात है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर वो है बैलेंस है, इसमें ये नहीं कि हर जगह लगा हुआ, 2 पॉइंट्स पर बैलेंस है, और इसकी शेप है हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड। कोई पीक इंजीनियरिंग एग्जांपल है भाई IIT दिल्ली का। तो भैया IIT दिल्ली में आप अपनी कोई रैगिंग स्टोरी बताओ कि आपकी रैगिंग हुई हो, कुछ भी सीनियर्स ने मजे लिए हो। यार रैगिंग तो होती नहीं आजकल कॉलेज में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो फर्स्ट ईयर में हुई थी। फर्स्ट ईयर में मेरे मतलब ड्रामेटिक वाले जो लोग थे ना, सीनियर्स थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे को कुछ प्ले करके दिखाओ। तो प्ले में भाई थोड़ी वो अलग अलग गंदे गंदे रोल्स दे रखे थे, तो बंदे वो प्ले कर रहे थे। अच्छा। वो था बस पहली बार रैगिंग मुझे, फर्स्ट टाइम में हुई थी, उसके बाद नहीं होती। अच्छा, तो अच्छा ही बात हो, अगर हम पास में जाए तो आपकी ज़िंदगी के आपके ऐसे कुछ रिग्रेट्स बताओ जो आपको बहुत रिग्रेट है किसी बात। वैसे रिग्रेट करने नहीं चाहिए, पर होंगे तो सबके यहाँ। यार मतलब रिग्रेट नहीं है मुझे, हाँ। पर एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं मैंने, भाई जैसे बीटेक है ना, तो मेरी बीटेक 1 साल एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे कह रहे थे बैक लग गई थी, तो IIT में ऐसे नहीं होता। IIT में कोर्सेज होते हैं, आपको सारे कोर्सेज करने होते हैं 4 साल में। अच्छा। अगर आपका एक भी कोर्स रह गया, एक हल्का सा भी कोई कोर्सेज भी क्या, नॉन ग्रेडेड यूनिट्स भी होते हैं। अच्छा। कुछ भी हल्का सा रह गया, आपकी डिग्री एक्सटेंड हो जाएगी। तो उस वजह से ना यार मैं 3rd ईयर में ही, मतलब 3rd ईयर से मैं क्या हुआ था भाई, एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा चला गया, डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, पढ़ाई की तरफ मोटिवेशन गिर गया मुझे, मतलब उधर सक्सेस मिलने लग गया, तो इधर फिर भाई लगता रहा कि यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैकेनिकल, इसमें क्या है, तो पढ़ने का मन नहीं करता रहा। सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना बहुत बड़ी मोटिवेशन नहीं है, पर मैं पढ़ने की कोशिश भी करता रहा,
तो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन इतना हो जाता था क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ता था मैं, तो यार मैं उस वजह से क्या हुआ लास्ट में फोकस नहीं कर पाता था, और एग्ज़ाम फिर मैं जब आता रहा तब मैं मेडिकल लगवा लेता था, फिर एंड में मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जाता रहा, तो मैं बहुत सारे कोर्सेज में फ़ेल होना शुरू हो गया। और फिर वो थर्ड ईयर मेरा स्ट्रेस में रहा, थोड़ा स्ट्रेस, और फोर्थ ईयर में पूरे टाइम स्ट्रेस में रहा कि मेरी डिग्री अगर एक्सटेंड हो गई तो, और फिर फिफ्थ ईयर एक्सटेंड हो चुकी थी, उस वजह से स्ट्रेस में रहा कि भाई कहीं एक और साल एक्सटेंड ना हो जाए क्योंकि कुछ भी छूट गया तो एक्सटेंड हो जाएगी। तो एक्सटेंड होने का बड़ा एक थ्रेट सा रहा, और मेरे को यार मतलब मेरे फादर मुझे देखना चाहते थे कि मैं IIT दिल्ली का वो बनूँ, कि ग्रेजुएट बनूँ। तो भाई जिस दिन मैं फिर कर ली मैंने, फिर फिफ्थ ईयर में थोड़ा समझदारी से पढ़ा, टाइम दिया, फिफ्थ ईयर तक मैंने सारे कोर्सेज कंप्लीट किए। और फिर जब मैं गया भाई, जिस दिन डिग्री लेने गया, मेरा उस दिन एक्लिप्स नोवा का व्लॉग भी उस दिन बना था, उसने मेरा उसमें शूट किया, पूछ रहा था कैसा फील कर रहे हो जिंदल जी। तो मैंने कहा मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा था कि भाई एक सपना पूरा हो गया कि भाई डिग्री मिल गई। वो डिग्री मैंने अपने फादर को जाके दी, बड़ा अच्छा लगा था। तो वो 3 साल ना थोड़ा स्ट्रेस में गुजरे डिग्री का बहुत, और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में काफ़ी डिग्री का स्ट्रेस था। चलो आप बैठ के बात वो रिग्रेट का पार्ट है। चलो ठीक है, रात गई बात गई। अब बताओ फ्यूचर प्लान्स, कि आपके फ्यूचर प्लान्स आप अपने आप को अगले 5 साल में 10 साल में कहाँ देखते हो? यार अभी की बात करूँ तो काइंड ऑफ ना, मैं पिछले तू कह सकता है 2015 से लेके आज तक, यानी 8 साल हो गए। तो 8 साल से मैं हासिल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हासिल कर रहा हूँ। तो और मेरे को था यार कि मैं बहुत ड्रिवन था, तो मैंने ना अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, और हेल्थ पर या और चीज़ों पर। तो मैंने यार मेरे को था भाई ड्रीम्स पूरे करने हैं अपने, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, वो सब कर ली। अब थोड़ा ना अभी इस वक्त एकदम इमीडिएट बात करूँ तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट मोड में हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। कुछ टाइम बाद फिर मैं आई विल लाइक स्टार्ट वर्किंग फिर से जेई मोड कह सकते हैं, जेई मोड से ऊपर ही जाएंगे हम, और ऊपर ही जाएंगे। पर वो जो भाई वैसे एक बात बता रहा हूँ, जो मोड जेई में था ना, वो मोड तो कभी ना आ सका। जेई में एक अलग कुछ आ जाता है, जेई में कुछ लगा था, ये मैं भी पूरा एग्री करता हूं, अलग ही आग थी यार वो तो आगे हैं प्लान्स हैं भाई। और मुझे बड़ा यार, मेरे को तो यार अभी तक मतलब कहने को कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने भाई सक्सेस अचीव कर लिया या कुछ कर लिया, पर मतलब मेरे को वो लेगेसी को जस्टिस देना है कि मैं IIT दिल्ली से हूँ। मेरे सीनियर्स ने इतनी बड़ी बड़ी इम्पैक्टफुल कंपनीज बनाई हैं, जैसे जोमेटो, भारत पे, फ्लिपकार्ट, तो मैं भी यार उनमें से एक बनना चाहता हूँ। मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, अब तो एक्सपीरियंस भी है, अब फिर आगे एक और वो मारूंगा स्प्री, और एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, बहुत बड़ी। तो यार एक बात तो बीच में आपको बताना चाहूँगा, IIT दिल्ली मोस्टली लोग जिसके लिए आते हैं प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा, देखो भाई प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, पीछे सूट बूट पहन के लोग जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं अपन नई जगह पे। तो अब हम जा रहे हैं भाई एक स्पेशल गेस्ट से उसकी रैंक पूछने, वो IIT दिल्ली में क्या कर रहा है, ये मोर वो जा रहा देखो। हेलो कॉम्प्लेक्स में, और निशान जिंदल जी आप बताइए कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में IIT दिल्ली में क्या क्या फैसिलिटी है, और यहाँ पर हम थोड़े लाइट और एक हॉबीज टाइप के सवाल हम यहाँ उनसे पूछने वाले हैं, ठीक है? तो मैं कैमरा उनको बोलूँगा बस स्पोर्ट्स पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा दो, और फिर हम इसके बारे में कुछ फीचर्स जानेंगे। तो भैया आप बताओ कि इसकी क्या खासियत है? यार यहाँ पर 3 ग्राउंड है, एक हॉकी ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं। फिर यहाँ एक बास्केटबॉल का भी कोर्ट है, और आई एम श्योर यहाँ बैडमिंटन के भी कोर्ट्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट्स होते हैं। फिर ये मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये मित्तल कोई यहाँ के एलुमनाई होंगे तो उन्होंने ये बनवाया था। इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, आई गेस, मुझे पता नहीं क्या फैसिलिटी है। इसके अंदर भी काफ़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा है भाई, यहाँ पे सारा ये 3 में से हॉकी वाला है, ये हॉकी वाला है, और सारा भाई मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट बहुत टॉप क्लास इक्विपमेंट है। सारा आपको आपके हॉस्टल से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, कुछ लोगों का अपना भी इक्विपमेंट होता है, पर इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है। तो देखो वहाँ पर कितने बढ़िया अरेंजमेंट दे रखे हैं। वो एक टिपिकल सा गेम जो आपको इतना कॉमन नहीं होता है, जैसे स्कूल वूल में आपको ये वाला गेम जो ये पोल वाला गेम है ये नहीं मिलता है, पर गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड कर रखा है ना। तो चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ क्या था? हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ भाई मेरे को तो वो डिग्री याद आता है मैंने, और वो चीज़ है जो सबसे हैप्पीएस्ट था। अभी मेरे फादर को उस दिन प्राउड किया था मैंने, उस दिन था जब मेरे फादर खुश हुए होंगे, पैसे से खुश नहीं हुए, वो डिग्री देख के बड़े खुश हुए। तो आपसे बात करके मुझे बार बार ये पता लग रहा है कि आपके लिए जो ड्राइविंग फैक्टर है वो आपके फादर की मोटिवेशन है, मतलब फादर की प्राउडनेस है कुल मिला के। बिल्कुल है। तो उसके बारे में आप बताओ कि ऐसा क्या है
कि आपके फादर आप पे प्राउड हो, आप उसके लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार हो? मतलब यार मेरे फादर ने भी तो कुछ भी किया ना मेरे लिए, तो कि भाई वो चाहते रहे मैं पढ़ लूँ, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, अपना पेट काट के पढ़ाया। और मतलब वो खुद पढ़ नहीं पाए, तो उनका था एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे फादर पैसे से या इन चीज़ों से कभी खुश नहीं हुए। मैंने पैसे ला के दिए उनके हाथ में या कुछ अच्छा, पर जब डिग्री ला के दी ना तब मुस्कुराए थे। तब मेरे को वो मोमेंट ही था ऐसे ही, जब मैंने IIT निकाला था तब उनको रिजल्ट बताया तब बड़े खुश हुए थे। तो वही यार वो सुकून अलग है, बाकी सब छोटा है। तो अब मैं आपसे सबसे सीरियस सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप एलियंस में विश्वास रखते हो? यार मतलब येटी में तो विश्वास रखता हूँ मैं। क्या येटी IIT क्रैक कर सकते हैं? यार हमारी मेंटरशिप के बिना तो नहीं। ये बताइए, मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट के बारे में आप कुछ बताओ। यार मतलब इंटर IIT होता है, इसमें जैसे IIT खड़गपुर है, रुड़की है, सारे IITs हैं। अब इनकी भी आपस में एक लीग होती है। मतलब IITs वैसे एक और क्लैरिफिकेशन समझाना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को वहम होता है कि IITs कोई जो है साथ में काम करते हैं। IITs ना सारे खुद में सॉवरेन है। IIT दिल्ली एक यूनिवर्सिटी है, अच्छा, किसी के अधीन नहीं है, और सारे IITs इंडिपेंडेंट है आपस में। पर कुछ चीज़ों में जो है JEE एडवांस कंडक्ट करवाना हो गया, गेट करवाना हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स हो गए या ऐसे इवेंट्स हो गए इंटर IITs में, IIT के बच्चे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो अच्छा उससे आपस में कनेक्शंस बनाते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हो जाती है। तो बड़ा ये इवेंट होता है, बड़ा गर्व की बात मानी जाती है लोगों के लिए। मैंने तो इंटर IIT लगाया था, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब कोचिंग से छूटने के बाद जो बच्चे अलग अलग IIT में जाते हैं वो मिलते हैं इंटर IIT स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में, और सिर्फ IIT पढ़ते नहीं है, वो देखिए इतनी ट्रॉफी यहाँ पर रखी हुई है, तो वो खेलते हैं, वो पढ़ते हैं, वो मचाते हैं। ये अब देखोगे ना, ये जो मिस्टर सौरभ मित्तल ने ये डोनेशन किया था, हाँ जी, ठीक है, मतलब क्या होता है जो भी यहाँ जैसे एलुमनाई होते हैं जी, अब यार मतलब जैसे IIT दिल्ली है, एल्मा मेटर होता है कॉलेज। एल्मा मेटर मतलब नरिशिंग मदर, जी, मतलब वो माता जो खाने को देती है। तो जब वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं तो वो फिर डोनेशंस करते हैं कॉलेज में। कभी पीछे किसी IIT में मैंने सुना था 100 करोड़ का किसी ने एनोनिमस डोनेशन किया था, इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। ऐसे बंसल्स हैं फ्लिपकार्ट वाले, जब IIT दिल्ली का एंडाउमेंट फंड बना था तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए डाले थे उसके अंदर। तो ऐसे करके एलुमनाई IIT को गिव बैक भी करते हैं। तो भाई यहाँ देखो पीछे रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेसमेंट ही प्लेसमेंट है, आपको रिसर्च करनी है, आपको इनोवेशन में जाना है, तो उसके लिए सेपरेट बिल्डिंग है। तो पिच की कंडीशन काफ़ी ड्राई और बल्लेबाजों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और एक आप चीज़ बताने वाले थे, आप वो बताओ। ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ फर्स्ट ईयर में आया था तब यहाँ पे इंटरनेशनल ICC का वर्ल्ड कप हुआ था, शायद बांग्लादेश का इंडिया से मैच था। ये वर्ल्ड कप था ब्लाइंड इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो वैसे इवेंट भी है। देख यार यहाँ पे जैसे बास्केटबॉल दिख रहा है तेरे को, उधर वो वॉलीबॉल का कोर्ट है, और भी ऐसे कोर्ट्स हैं कैंपस में। आगे एक अलग से टेनिस कोर्ट है, अलग है सेकंड ग्राउंड से अलग, और उसमें भी कई सारे कोर्ट्स हैं एक जगह पे ही। मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी फुटबॉल खेल के मजे कर रहे हैं। मतलब इन्होंने JEE एडवांस के बिना IIT के मजे ले रहे हैं। हाँ, मेरे को जलन हुई। तो यार मतलब स्टाफ है, वो स्टाफ यहाँ काम करते हैं, हाँ। तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी सारी होती है, स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ हो गया, सारी फैसिलिटी सब एंजॉय करते हैं। उनके बच्चे भी, उनके लिए पर्क्स हो गए ना यार। प्रोफेसर की लाइफ बड़ी अच्छी है IIT में। प्रोफेसर खुद भी बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत मतलब वो ज़्यादा IITians को पढ़ा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो आप एक बात बताइए, आजकल आपका जैसे आपका पहले आपने 16 घंटे वाला डेली शेड्यूल फॉलो कर रखा है, वो डाल रखा है आपने यूट्यूब पे, पर इस समय आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? यार इस समय है ना मोस्टली अबाउट ये रहता है, जैसे आज तो भाई तेरे साथ लग गया मैं, हाँ। और वैसे ये रहता है कि वर्कआउट करता हूँ और मीटिंग्स करता हूँ, तो दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ, और बाकी अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स गाइडेंस लेते हैं, उनसे भी टाइम स्पेंड करने लग गया आजकल, तो मोस्टली रिलैक्स चल रहा हूँ। और यार अपन IIT में है, मैंने देखा कि IIT जो है वो जो एक चिढ़ाते हैं लोगों की, तुम साउथ दिल्ली की हो, तुम बहुत अमीर पैसे वाली, मतलब बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर। तो उस लोकेशन का आपको आज तक क्या फ़ायदा मिला, या फिर आपको यहाँ से बाहर कभी एक प्रेफरेंस मिली हो क्योंकि आप IIT के हो कि भाई IIT का बंदा है तो इसको प्रेफरेंस दो, ऐसा आपकी स्टोरी बताओ। यार मतलब मुझसे पूछेगा स्पेसिफिकली तो कुछ वो है रेस्टोरेंट्स हैं जो IITians को 10% 20% डिस्काउंट दे देते हैं, पर ऐसे कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होता जो अलग हो एज इन यहाँ लोकेशन पर। वो IIT का पैन इंडिया वाला जो एक IIT के पर्क्स है, जो रिस्पेक्ट है, वो वैसी है, कुछ अलग लोकली कुछ अलग नहीं है। क्योंकि दिल्ली खुद में आपस में इतना बड़ा शहर है, तो वहाँ पर वो इतना वो नहीं करते, वहाँ कुछ नहीं। ठीक है। और एक बात बताओ कि इसी कॉलेज से अश्विनी ग्रोवर निकले और लोग आपको कमेंट सेक्शन में अश्विनी ग्रोवर ऑफ JEE कहते हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, वो क्या कहते हैं? मतलब मैं कहूँगा भाई कि अश्विनी ग्रोवर हमारे सीनियर है,
एलुमनाई है यहाँ के, वो भी दिल्ली के हैं और हमारे लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने भारत पे जैसी कंपनी और उसके अलावा थर्ड यूनिकॉर्न हो गया, या कितने सारे वेंचर्स किए हैं और काफ़ी इलस्ट्रियस करियर का प्रदर्शन किया है। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, पर मतलब मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एंड अदर सीनियर्स, बट आई बिलीव दैट आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। बाकी आई लाइक हिज कैंडिड नेचर, आई एम ऑल्सो ऑफ अ सिमिलर नेचर। मतलब मेरे को रहता है कि यार तुम बोल रहे हो जन सच बोल लो, बोलना चाहिए तो मतलब कुल मिला के जो है वो है, जो है वो है। ठीक है। और आप एक बात बताओ, मान लो आज आपको फिर से आपकी काउंसलिंग का चांस मिल जाता है कि आप अपनी काउंसलिंग की जोशा फिर से भर सकते हो, तो आपका क्या काउंसलिंग में प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा? चलिए चलते चलते इनके बच्चे का गेम देख के बात करते हैं। यार आज मुझे बोलोगे तो मैं IIT दिल्ली CS चुनता, पर अगर मुझे मिल रही होती तो मैं IIT दिल्ली CS चुनता, क्योंकि मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मेरे पे मैं खुद टेकी भी होता तो मैं और पावरफुल होता, एक बस इस फैक्टर से। उसके अलावा सच मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिलता। IIT में ब्रांच डज नॉट मैटर, ठीक है। आप चाहे टेक्सटाइल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के, चाहे आप CS में एक एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज प्लेसमेंट में मिल जाता है, और ओवरऑल अदरवाइज स्टार्टअप में तो ब्रांच डज नॉट मैटर एट ऑल। Bitch so bad I wanna shoot, shoot, shoot like hoops while I'm riding in the coupe. I got what you want, it ain't nothing but a loop. Don't listen to friends, they don't know what's best for you. I want you, yeah, bad I wanna shoot, shoot, shoot like hoops while I'm riding in the coupe. भैया मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर करना चाहूँगा, ठीक है? आपके पास 2 सेकंड का समय होगा, आपको एक नाम जरूर बोलना है, ठीक है? आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, बर्गर पिज्जा। बर्गर पिज्जा। बीच वर्सेस हिल। हिल। लेविश लाइफस्टाइल या मिनिमल लाइफस्टाइल? लेविश। रिटायरमेंट इन अ विला इन नेचर और अ पेंट हाउस इन स्काईलाइन? नेचर। नेचर, ओके नेचर। आजकल आप YouTube पे देखोगे तो IIT हर जगह हो रखा है। मतलब ऑब्वियसली IIT एक बहुत रेस्पेक्टेड चीज़ है और एक देश का स्तंभ है, पर एक तो होता है कि वो इतने लेवल की बहुत तगड़ी चीज़ है। क्या आपको लगता है कि उसको रेस्पेक्ट इतनी ज़्यादा मिल रही है जितनी वो डिजर्व नहीं करती, कि सब कुछ IIT है, या फिर वो वर्थ इट है, या फिर वो तो अंडर तो है ही नहीं है? मतलब ऐसा यार, मेरे को ऐसा लगता है कि IIT के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, लोगों को गलत जानकारी है, जो जनरली लोग पसंद भी करते हैं IIT को या तारीफ भी करते हैं, तो आई सी कि वो रॉन्ग रीजन से करते हैं, और जो गाली भी देते हैं IIT को वो भी रॉन्ग रीजन से देते हैं। अच्छा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ऐसे कह देगा कि देख IIIT हैदराबाद से इतने का पैकेज निकला है, कि IITians को बस यूं ही हाइप कर रखा है, तो ये वो गलत समझ रहा है। तो वो आप उस दायरे से सोच रहे हो ना, कि पैकेज के दायरे से एंड ऑल, जबकि आप देखोगे IITs अपने पैकेजेस ना रिवील भी नहीं करता। IIT वो कॉलेज है जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, और ना ही IITians जनरली इतने यूट्यूब पर आकर ये सब बता रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई IITian आके अगर IIT की रियलिटी बता दे तो लोग ना डिमोटिवेट और बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा थोड़ी यार, और भी तो कॉलेज है, और भी तो कितना कुछ है दुनिया में, IIT करते रहते हो, तो वैसा हो जाता है। अब भैया ऐसा देख के लग रहा है कि हम कहीं IIT से बाहर आ गए, पर ये IIT के अंदर ही ऐसी गाड़ियाँ मतलब चलती रहती हैं। हाँ, IIT दिल्ली मेन रोड है। अच्छा। अंदर मेन रोड। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो आपके ब्रदर जो हैं, आप बहुत छोटे हैं, उनका आप उनको क्या प्लान करना चाहते हो, उनको क्या बनाना चाहते हो? यार जो आज की डेट में बेस्ट चीज़ क्या है कि आप भाई IIT जाओ, टेक सीखो, स्टार्टअप करो, बड़ी कंपनी बनाओ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेके आए, IIT दिल्ली CS ले, और आगे टेक स्टार्टअप करें। वो कौन सी क्लास में अभी वो 8th में। तो अभी वो 8th में, अभी 10वीं के बाद वो सब्जेक्ट चुनेंगे, तो आप 8th में उनको जैसे साइंस में घुसेड़ रहे हो, तो आपके हिसाब से साइंस के अलावा जो सब स्ट्रीम है, क्या आपने उनको कंसिडर नहीं किया? मतलब आपके उन अदर स्ट्रीम पे क्या विचार है? अरे तो आप बीटेक करके कुछ भी कर सकते हो ना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यार। मतलब मेरे भाइयों पे अगर वो मतलब मान लो एक बार IIT JEE क्रैक कर ले, बीटेक कर ले, और एक बड़ा टेक स्टार्टअप कर ले, उसके बाद जो मर्जी कर सकते हैं। तो लाइफ में फ्रीडम तो है ही यार, बाकी अच्छा बेस्ट करियर तो यही। मेन बात है कि बीटेक के बाद उसको फ्रीडम मिलेगी। एक बात मतलब एक चल जेन्युइन बात बताता हूँ, बीटेक है ना जो, अगर मेरा भाई कर लेता है तो मेरे पास ना मेरी बैकिंग से वो आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना वो भाई, अब मैंने जो हासिल करके ना वो नेटवर्क और वो सब कुछ अचीव कर लिया। सही बात। अब मेरी बैकिंग होगी, बल्कि मैं साथ में अपने भाई के, मैंने बहुत देखे ऐसे बड़े भाइयों के कपल्स, बड़ा और छोटा भाई, वो ऐसे ही करते हैं कि दोनों भाई फिर बाद में बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं।
मेरी तो फैमिली में काफ़ी वो हैं बंदे जो होनहार है, जिनका मुझे पता है वो IIT क्रैक करेंगे। देख मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने यार और होनहार बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं जो भाई IIT दिल्ली में पहुँच जाएंगे, तो उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा देखना चाहता हूँ कि जिंदल फैमिली में IITians भरे हो और IITs में जिंदल फैमिली भरी हो, और हम फिर बाद में भाई साथ में फैमिली बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस बनाए, कोई कॉन्ग्लोमरेट बनाए, ऐसा कुछ सोचते हैं यार। मतलब IIT को तो देखेगा ना, यहाँ पर मेरे ख्याल में 10,000 से ज़्यादा दिल्ली में स्टूडेंट पढ़ता है IIT दिल्ली में। अच्छा। अगर IIT दिल्ली को देखेगा, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा तो स्टूडेंट है और हज़ारों की तादाद में ना स्टाफ है। यहाँ इतना सारा काम होता है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो अंदर है कि मिनी सिटी जैसी है। यहाँ पर हर चीज़ है, जैसे ये हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ फार्मेसी हो गई, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे 2 बैंक्स हैं, 3 बैंक है मेरे ख्याल, 2 तो स्टेट बैंक है, एक कैनरा बैंक भी है। तो ऐसे यहाँ मार्केट भी है, यहाँ सब्जी की मार्केट है, यहाँ मंदिर भी है, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ है, मतलब जो भी चाहिए, एक बहुत बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो भैया अब हम चाय हाउस पे आ गए हैं कि आपका यही फेवरेट हैंगआउट स्पॉट है IIT दिल्ली के अंदर? ये है, और साथ में ना यहाँ पर इधर जो खाली दिख रहा है खंडर था, ये दिखा देना, ये मसाला मिक्स हुआ करता रहा यहाँ पर पहले, तो चाय से चाय लेते रहे, वहाँ से वो लेते रहे, और यहाँ दोस्त यार ऐसे होता रहा, यहाँ पहुँचते रहा तो एक आध कोई ना कोई दोस्त मिलता रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे हैंगआउट बहुत। तो यहाँ से ये, वहाँ से चखना चाय का चखना। ये भी IIT ने खोला है? हाँ, ये भी जो राघव वर्मा और नितिन सलूजा, ये दोनों IIT एलुमनाई है। राघव वर्मा IIT दिल्ली से, बल्कि राघव वर्मा हमारे आउटलेट्स पे भी आए थे, एक पे अपने आप आ गए थे चल के, हमारी मार्केटिंग देख के। अच्छा अच्छा। हाँ, कई लोगों को लगता है कि आप अब भी कॉलेज में हो। आपने वो जो 24 डे हार्ड चैलेंज आता जितने भी डे का होता है वो, तो उसमें कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लोगों को लग रहा है कि आप अब भी कॉलेज में हो, तो आप इस मिथ को थोड़ा क्लियर करो। अरे कॉलेज से तो निकले मुझे कितने, मैं 2021 में कॉलेज से निकल चुका था, 21 में ग्रेजुएट हो गया। के बाद बाकी यार मैंने ये किया तो काइंड ऑफ मेरे को था रिक्रिएट करना चाहता था मैं अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ की एक मेमोरी को, तो वो मैंने दिखाया थोड़ा उसमें नया भी तड़का लगा दिए कि गाड़ी से वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे था। कॉलेज में थोड़ी मैं तो आप जैसे एक जेई की फील्ड में टॉप लेवल के एक मतलब सेलिब्रिटी टाइप ही हुआ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोई फैन इंटरेक्शन मेमोरी रही हो कि आपको किसी स्टूडेंट ने एक बहुत ही अच्छा आपके प्रति प्यार दिखाया हो या फिर कुछ फैन दिखाया हो, तो उसका आप बताओ। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं किसी भी जो टेक कॉलेजेस है ना, IITs NITs, कभी चला गया कहीं पर, तो जैसे मान लो मैं तुम्हारे साथ ही चला गया, तो तुम भी यार मेरे स्टूडेंट थे, तुम्हारे कैंपस में चला गया, तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता होगा और मुझे सब जानते होंगे। कभी तुमने देखा अपने कॉलेज में कि वो लोग, तुमने मेरे साथ कोई वीडियो वगैरह डाली है ना, तो लोगों ने कहा अच्छा निशान जिंदल के हाथ कैसे आ गए, तो कभी हुआ ऐसा? क्या हुआ तुम्हारे? मतलब ऐसा होता है कि मैं कॉलेज में रहता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ था, अभी जब मैं यहाँ पर आता दिल्ली, तो उसमें आपका फोन आया और देखा लोगों ने कि ऊपर निशान है, निशान जिंदल का फोन तेरे पास आ रहा है, निशान जिंदल का फोन तेरे पास आ रहा है, तो मैंने कहा यहाँ भाई फ्लैक्स है। तो जैसे तुम ऐसे, तो मैं तो वहाँ मौजूद भी नहीं था, तो जहाँ मैं मौजूद होता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आई एम लाइक, अब तो मैं यूज टू हो गया, 7 साल हो गए इस बात को, यूज टू हो गया। ऐसे बहुत सारे फैन इंटरेक्शन है। आप IIT दिल्ली के अलावा किसी और IITs में गए हैं? मैं IIT BHU गया हूँ, IIT रुड़की गया हूँ, और किसी IIT नहीं गया, बाकी एक बिट्स पिलानी गया। किस काम से गए थे आप IIT दिल्ली BHU बिट्स पिलानी? BHU गया था मैं अपने दोस्त सौरभ मौर्य से मिलने और सौम्या सोनी उससे मिलने, और इधर गया था मैं रुड़की गया था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप यार यहाँ से कश्मीरी गेट से बस पकड़ो और रातों रात हमारे पास आ जाओ, सीधा IIT के सामने आपको बस उतारेगी और हम सुबह ऋषिकेश चलेंगे। दिसंबर का महीना था, मैं कहा यार ऐसी बात बोल दी तूने, मैं निकल रहा हूँ। मैं निकल पड़ा, रैंडम प्लान बना, अगले दिन मैं ऋषिकेश भूल गया। भैया कोविड हॉस्टल है, मैंने आपकी वीडियो में इसको देखा था और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, तो क्या है वही है? वो बंदा कह रहा था ना IIT दिल्ली में कोविड हॉस्टल है। हाँ यार कोविड हॉस्टल है, ऐसा है कि सप्तागिरी हॉस्टल है, द्रोणागिरी है, तो आई गेस ये सप्तागिरी वाले लड़कियों का है, ये लड़कों का है, और इसके अंदर इधर उधर जा सकते हैं एक हॉस्टल दूसरे। तो इसको एक बार साइड में रखकर बता दूं, जैसे आपने अभी यहाँ से देखा हुलू या यूलू में से इसको कुछ कहते हैं, यूलू, तो यूलू इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे है कि इलेक्ट्रिक कुछ साइकिल सी चलती है और इसको भी आप मतलब IIT दिल्ली के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिलेगी तो मैं भी चलाऊंगा। और तो गर्ल्स वाला आप कौन सा कह रहे थे? गर्ल्स वाला आई गेस सप्तागिरी होगा। तो क्या उसमें कृतिका मिलेंगी आपकी? नहीं यार कोई कृतिका नहीं है। वैसे कृतिका है कौन? मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप बताओ, क्लियर करवा। मतलब यार ऐसा है, जेई के टाइम पर जो मेरी महिला मित्र थी, उसका नाम कृतिका जैसा साउंड करता था। अच्छा। मैं नाम चेंज किया क्योंकि सही नाम नहीं बता सकता था। अच्छा, सो दैट इट डजंट रिवील हर आइडेंटिटी, तो मैंने कृतिका नाम रख दिया। अच्छा। फिर आगे भाई कोई और भी लड़की आई जीवन में, तो सबको मैं फिर कृतिका ही एक यूनिफॉर्म नाम दे दिया। कभी कोई किस्सा सुनाया, कुछ भी कोई काम की बात बताई,
तो कृतिका नाम एक दे दिया कि हाँ भाई अब नाम कैरेक्टर का नाम हो गया कृतिका। लेट हर नेम भी कृतिका। लेट हर नेम भी कृतिका। फाइंड कृतिका। मुझे एक्स है, फाइंड योर एक्स। बहुत मजे की चीज़ बताते हैं। आईआईटी कितना पुराना कॉलेज है, 1959 यानी 41 + 23 64 ईयर्स हो गए। बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और पहले इसका नाम था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसका आईआईटी बना होगा, इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी वो मुझे नहीं पता। बाकी ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो है ना, इन्होंने मतलब इसकी इनॉग्रेशन करी थी। ये इंडिया और इंग्लैंड की पार्टनरशिप से ये कॉलेज वजूद में आया है। तो चलो भैया अब बहुत हो गया, अब थोड़ी एकेडमिक जगह चलते हैं, हम लाइब्रेरी शाइब्रेरी चलते हैं। आखिरकार है पढ़ाई की बात करना है। लाइब्रेरी यार ऐसा तुम दोनों नहीं जा पाओगे, मैं जा पाऊंगा। वो उसमें स्टूडेंट्स को ही एंट्री होती है, आई कार्ड दिखा के होती है। अब भी आप स्टूडेंट थोड़ी ना हो भैया, आप तो पास हो गए। अरे मैं एलुमनाई हूँ ना, एलुमनाई का एक एलुमनाई कार्ड बनता है, तो उससे आप कैंपस के अंदर की फैसिलिटीज़ जो है, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, एंटर कैंपस हो गया, ठीक है, जिम हो गया, लाइब्रेरी हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप सदा एक्सेस कर सकते हो। बात मतलब 4 साल की नहीं है, ये 400 साल की बात है। और यार ये पीछे बिल्डिंग अभी मेरी नज़र गई है, बिल्डिंग आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए यहाँ से लाइब्रेरी है, और यहाँ से ऊपर अभी मैं जाके तुम्हारे लिए भाई थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँगा, तुम देख लेना, अब खुद कराऊंगा मैं। बाकी एक बड़ा किस्सा आता है यहाँ पे। मेरे टाइम पर ना काउंसलिंग होती थी फिजिकली, तो जोन होता रहा, तो जो आईआईटी दिल्ली का जोन है ना, उन सबको आईआईटी दिल्ली आके काउंसलिंग करवानी पड़ती थी, चाहे आपको जाना आईआईटी मद्रास हो। तो मैं तो दिल्ली का था, मैं तो आईआईटी दिल्ली आया था, तो यहीं से ही इधर ही इसी हॉल में, डोगरा हॉल के अंदर काउंसलिंग हुई थी। तो फिर यहाँ से हम ऐसे सीढ़ी से उतर रहे थे, और मेरे फादर बड़े खुश थे कि भाई आईआईटी में एडमिशन हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। और मेरे को फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो कहता और भाई कैसा है, हो गया एडमिशन? मैंने कहा हाँ भाई हो गया यार, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो गया आज। तो मैं तो बड़ा खुश था। फिर पापा इधर उधर देखने लग गए कि भाई ये कैसी बातें बोल रहे, ड्रीम कॉलेज, सपनों का कॉलेज, कोई सुन लेगा, एम्बैरेसिंग लगेगा। तो ऐसा एक मोमेंट था। पर आखिरकार ड्रीम रियलिटी में बदल गया, तो सब अंत बना, तो सब बना। तो ये एक बात है कि जेई दुनिया के वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स में आता है, पर जेई के बाद जो आईआईटी मिली है वो जैसे जेई टॉप 5 एग्जाम्स में होता है, पर आईआईटी दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से नहीं है। तो इसका आपको क्या रीज़न लगता है? यार वो ना, जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर उसके अंदर फंडिंग कितनी जा रही है। तो यार फंडिंग आईआईटीज़ को उतनी नहीं मिलती जितनी भाई, मतलब हमारे जितने एजुकेशन बजट होंगे ना, उतने में तो यूएस के या चाइना के कुछ कॉलेजेस का ही निपट जाता है। तो इतनी कम फंडिंग है, ठीक है। ऊपर से मतलब रिजर्वेशन है, उससे भाई फ़र्क पड़ता है। प्लस एक ये बात भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाला, तो उस वजह से यार वो एक रैंकिंग में नीचे दिखाई देता है। पर अगर आप इंटरनेशनल जाके देखोगे ना, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क आईआईटीएंस प्रोड्यूस करते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है, मास्टर्स करना वो सब करना, भाई आपने 7-8 साल पढ़ाई कर ली, वो एक अलग बात है। पर ग्रेजुएशन करके जो क्वालिटी वर्क आईआईटीएंस प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ की भाई अमेरिका, कोरिया, इन देशों में बहुत वाहवाही है। मैं ग्राउंड लेवल रियलिटी बता रहा हूँ, वो घिस लेते हैं। ये बात कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को ऐसे ग्राउंड लेवल की बात नहीं पता। अखबार से, यूट्यूब से सच्चाई नहीं पता चलती। सही बात है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेई और नीट दोनों निकाल लेते हैं, तो वो कैसे सब कर लेता है? कई उससे तो एक भी निकलता 5 साल में, कई लोग 2 साल में सब कुछ निकाल देते हैं। यार भाई लोग एफर्ट नहीं मारते यार, लोग सिर्फ पाखंड करते हैं, एफर्ट नहीं मारते। एफर्ट मार के कुछ मुश्किल नहीं है ही नहीं। एफर्ट कितना है, रोना धोना, स्ट्रेस लेना, स्ट्रेटजी देखना, व्लॉग देखना, सब भाड़ में गया। एफर्ट क्या हुआ? 0, तो रिजल्ट 0। एक्चुअल एफर्ट कुछ है ही नहीं। और आपके हिसाब से बिट्स पिलानी सीएस या आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल, इसमें से मान लो अभी आपको कोई काउंसलिंग दे दे, तो आप क्या लेना चाहेंगे? आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल। उसका रीज़न है कि मतलब आईआईटी दिल्ली, लाइक बिट्स पिलानी इज़ अ ग्रेट कॉलेज, बट आईआईटी दिल्ली तो आईआईटी दिल्ली है ना एट द एंड ऑफ द डे। मतलब इट्स लाइक कि जिसका नहीं होता आईआईटी दिल्ली में, फिर वो बिट्स चला जाता है। बहुत लोग हैं जो लेते हैं वो चीज़। मेरे लिए पर्सनली आई वुड टेक आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल फॉर द रीज़न दैट यहाँ से जो नेटवर्क मिलेगा वो बिट्स से वे बेटर है। बाकी बिट्स इज़ ग्रेट, बिट्स इज़ अमेजिंग, पर कंपैरेटिवली आईआईटी इज़ ऑफ कोर्स बेटर। आईआईटी तो आईआईटी है, ये दोनों है। पर आप एक बात बताओ, जैसे कई बच्चे आईआईटी आने के बाद भी
एक गलत काम सुसाइड जैसा कुछ कर लेते हैं, तो उसका आपके हिसाब से क्या रीज़न है? यार जब आप IIT आते हो आपसे ना बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और आप ना इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव लोगों के बीच में आए। सोचो इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक करके लोग आए और आपको उनके बीच में खड़ा करके छोड़ दिया। वो लोग भाई एक से एक भाई मॉडर्न चीज़ें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है, और जॉब फोड़ रहे हैं, रिसर्च फोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप हमेशा आप कितना भी कर लो आपको कमी दिखाई देता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, फिर कॉलेज में आके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको बहुत कुछ करना है और करने का आप एफर्ट मार नहीं पा रहे, एफर्ट और डिमोटिवेटेड भी हो और डायरेक्शन लेस भी हो। ऐसे केस में यार इंसान कई बार उसका नैरो माइंडेडनेस हो जाती है, जबकि उसको पता नहीं यार कि दुनिया के बाहर मतलब IIT के बाहर की भी दुनिया है और वहाँ बहुत मारामारी है। IIT बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको कंपटीशन नहीं करना चाहिए, अंदर आके अपना जो फ्यूचर है उसको बनाने पे ध्यान दो ना, अगर तो कभी दिक्कत ना है। पर एक्सपेक्टेशन वाली बात मेरे को भी लगी। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम 6-7 मान लो दोस्त हैं और जैसे मैंने JEE क्रैक कर रखा है अच्छी रैंक पे, तो कोई मान लो हम ऑटो में जा रहे हैं और ऑटो में कोई जरा सी कैलकुलेशन भी करनी है तो सब मेरी तरफ देखेंगे कि भाई तूने JEE क्रैक कर रखा है, और मैं इतनी मतलब प्यारी सी कैलकुलेशन भी ऐसे हो जाता है कि यार इसमें मेरे को देखना है, जल्दी करो, वो भी गलत हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ईजी चीज़ें भी आपकी कई बार बिगाड़ देता है। तो ये मैं बिल्कुल प्लस पॉइंट मतलब प्लस 1 देना चाहूँगा। वहाँ से वो बंदा फिर नैरो माइंडेड हो जाता है और उसको दिखता है भाई ज़िंदगी बेकार है, वो बेकार है, सब खराब है, और वो गलत कदम उठा लेता है। और मान लीजिए टॉप NIT जो मान लो सदर्न NIT है, त्रिची सूरतगढ़ वारंगल रोडकेला, या फिर लोअर IIT जो कि अभी न्यू जनरेशन IITs है, इनमें आपके हिसाब से किस में जाना चाहिए? क्योंकि लोअर IITs में जाके कैसे, जैसे मान लो कोई IIT दिल्ली आया तो बोलेगा मैं IIT दिल्ली हूँ, कोई लोअर IIT आया तो वो सिर्फ IIT बोलेगा, वो आगे का नाम ही नहीं बोलेगा। भाई मैंने मतलब न्यू IITs को मैं IIT मानता नहीं हूँ। हाँ, IIT की जब बात कर रहा हूँ तो आई मीन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर खड़गपुर, दे आर ग्रेट कॉलेजेस। पर न्यू IITs को IIT मानता नहीं हूँ मैं। समटाइम्स आई फील दैट दे डाइल्यूट द ब्रांड ऑफ IIT। बाकी आई एम श्योर दैट वन डे दे विल कैच अप टू द ब्रांड, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी रहा होगा। मैं तो एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, एक टाइम था जब IIT खड़गपुर के सामने ना सब फीके थे। IIT बॉम्बे जो लोग जिसको बड़ा पसंद करते हैं, IIT बॉम्बे रशिया इंडिया की पार्टनरशिप से बना था। सबसे कम फंडिंग थी, कंप्यूटर भी टूटे हुए होते थे, एक ऐसा टाइम था। पर 50 सालों में दुनिया बदल गई और आज IIT बॉम्बे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज है ग्रेजुएट लेवल पर। तो ये जो न्यू IITs हैं आने वाले 20-30 साल 50 साल में, क्योंकि हैं तो वो IITs ना, गवर्नमेंट उनको IITs की तरह देखता है, तो जो फंडिंग मिलती है, जो प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, वो 30-40 साल में दे विल ऑल कैच अप। एंड जो अभी एलुमनाई नेटवर्क नहीं होगा, वहाँ लेगेसी कुछ नहीं होगी, एवरीथिंग विल कैच अप, क्योंकि वो बन जाएगा ना। जो आज बंदे पढ़ रहे हैं वो एलुमनाई बनेंगे। अभी नहीं है, अभी वो बात नहीं है। उससे बढ़िया मैं तो कहूँगा गो फॉर ओल्डर NITs, ओल्ड कॉलेज की बहुत वैल्यू। भैया अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पर, मतलब कैसे होता है सब कुछ? यार 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपके ग्रेड डाउन हो जाते हैं। 75 नहीं होगी तो 1 ग्रेड डाउन कर देते हैं, शायद 50 से नीचे होती है तो 2 ग्रेड डाउन कर देते हैं, कुछ केसेस में फेल भी कर देते हैं। पॉलिसी तो जनरली इस तरह रहती है। और आपकी कितनी थी? मेरी तो भाई 0 थी। तो आपकी 4 ग्रेड डाउन हुई, क्या हुआ? नहीं तो यार ग्रेड इतना लो लेके आओ कि प्रोफेसर डाउन ना कर सके, कि सीधा बच्चा फेल ही हो जाएगा। तो फेल नहीं कर, प्रोफेसर फेल करने से पहले थोड़ा सोचते हैं। पर मैं फेल भी बहुत हुआ हूँ, ऑल तो अटेंडेंस की वजह से कभी फेल नहीं हुआ। और मान लो आज आपको कोई चॉइस मिल जाए कि आज आप कुछ भी बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, तो आज आप क्या बनना चाहोगे? कुछ भी बन जाओगे आप, जो कहोगे वो? मैं यार एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा। एंटरप्रेन्योर? हाँ। तो आप मतलब जो बनना चाहते हैं आप उसी की तरफ हाँ एंटरप्रेन्योरशिप भाई ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप तुम जिस तरह शेप दो उस तरह से बन जाती है। और आपकी कुछ फेवरेट मूवीज़ बताएं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो या पसंद आती हो, जो आपको पसंद हो? अरे मुझे थोड़ा ना जो थोड़ी सी सटल मूवी होती है ना, जो बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज लेके आती है, वो बड़ी पसंद आती है। जैसे अभी मैंने कल परसों देखी सैम बहादुर, वो बड़ी अच्छी मूवी थी यार। ऐसे ये भाई सैम बहादुर की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरी एक मूवी वो एक दंगल मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगी। उसमें ट्रेनिंग देता है उनका फादर उनको, फादर वाली बात जो थी ना, मैंने जैसे एग्जांपल पहले भी दिया था अभी, वो बड़ी यार टचिंग लगी मुझे। और आपके पास एक निशान जिंदल माइंडसेट है कि मतलब बिल्कुल एक कठोर माइंडसेट, जो चाहते हैं कि एकदम पत्थर माइंडसेट, जो कि ज़्यादा भावनाओं को नहीं देखता, जो बिल्कुल एक सिग्मा टाइप का है, तो वो आपने कहाँ से डेवलप किया? यार ऐसा नहीं होता, भावना को नहीं देखता, मैं भी भावनाओं में बहता हूँ, मैं भी इमोशंस है मेरे, पर आई बिलीव इन डूइंग द राइट थिंग। एंड जनरली वाई पीपल डोंट हैव दैट माइंड सेट इज बिकॉज पीपल फियर, एंड आई हैव काइंड ऑफ ओवरकम माई फियर, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम फियर। फियर तो यार
एक नहीं तो दूसरा, इंसान को फियर ही ड्राइव करता रहता है। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे तो कोई फियर नहीं है, तो उनको फियर्स पता नहीं है, पर वो फियर से ही ड्रिवन रहते हैं। फियर से वो एक सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं, पर और फियर ही हमारे को लिमिट करके रखता है। तो मैंने यार फियर पर काबू किया अपने, और अपनी लिमिट्स को पुश किया। तो मुझे जब आपको लिमिट्स को पुश कर लेते हो, फिर आपको नई पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाती है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और जब वो पता चल जाता है, फिर आप यार खुल के बात करते हो, खुल के काम करते हो, और हर चीज़ को आप देखते हो कि नहीं मेरी लिमिटेशन इतनी नहीं है, तो और बढ़कर किया जा सकता है कुछ। तो इसलिए वहाँ से आप टफ निकल करके आते हो। वो चीज़ जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, आप उनको कर देते हो क्योंकि आपको पुश करने की आदत है। तो इस तरह से वो निकल करके आता है जो तुम कह रहे हो निशान जिंदल भाई से। तो ये लिमिट जैसे अलग अलग जगह काम करने से हटती हैं। जैसे आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मीट हुई थी, तो मैंने आपको एक जो स्टार्टअप था फिनटेक वाला, उसके मैं आपको मिला था। तो आपने बहुत जगह काम किया है, तो आप उनके बारे में कुछ बताओ कि आपने किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ काम किया। यार मैंने लाइफ के 5 साल इस देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी IIT दिल्ली स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्पेंड किया है। अपने सीनियर्स के साथ काम किया है, उनसे सीखा है। खुद एज अ फाउंडर मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स पे काम किया है अक्रॉस इंडस्ट्री। जैसे आज तुमको मैंने अपना F&B चेन दिखाया था, F&B मतलब फूड एंड बेवरेज। फिर एक फिनटेक में मैंने काम किया, फिनटेक स्टार्टअप बनाया। आई वर्कड इन B2B पेमेंट्स। एक सप्लाई चेन में मैंने काम किया था। एक मैंने ई-कॉमर्स स्टार्टअप बनाया था। मैंने 3 बार फंडिंग रेज की हुई है। और तो इन सब चीज़ों से मेरे को यार अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ ग्राउंड लेवल की बातें समझ में आई। काम करके मुझे काम की जो बारीकियाँ हैं वो समझ में आई। ग्राउंड लेवल पर क्या चलेगा और क्या, देखो कोई बंदा ना जेई क्रैक करेगा, IIT पहुंच जाएगा, यहाँ पे आके सोचेगा कुछ कर दूँ, वो नहीं कर पाता जब तक आपने ग्राउंड, क्योंकि आपको ना ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप हवा में बिजनेस कभी नहीं बना सकते। तो ग्राउंड लेवल की चीज़ें वो मेरे को सीखने मिली। और सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल की चीज़ें मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस में सीखी। वो इसीलिए किया था मैंने कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, लोगों से डील करना होता है। तो ऐसे मैंने अक्रॉस इंडस्ट्रीज मेरा फंडा यही था कि भाई अभी तक जब तक यंग हूँ, शो करना कर ले, कभी रिग्रेट नहीं करना कि भाई मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। एंड IIT हैज़ माई बैक कि भाई मेरे को कभी भी नौकरी चाहिए होगी, फ़ोन करके नौकरी लग जाएगी, तो कोई इशू नहीं है, खुला खेलो। तो मैंने इसलिए भाई और उससे बहुत कुछ सीखा है। और अभी जैसे तुमने देखा होगा आज भी मैंने तुम्हारे को कितने सारे पॉइंटर्स बताए, वो सारा इस एक्सपीरियंस में से ही निकल करके आए हैं। तो भैया अपन रैप अप करते हैं और आखिरी सवाल के साथ, जैसे आपको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ और आप आजकल उसमें एक नॉन अकेडमिक कंटेंट की तरफ पुश कर रहे हो, आप बिना पढ़ाई वाली चीज़ें डाल रहे हो, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन है? मतलब मैं इंस्टाग्राम पर आजकल कर रहा हूँ ऐसी चीज़ जो मेरे को जो एक्सपीरियंसेस मिले। मतलब मैं जो तुमको अभी ऑफ रिकॉर्ड गाड़ी में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं बहुत सारी बातें बताई थी, इस तरह की बहुत ग्राउंड लेवल इंसाइट्स हैं जो लोग मिस कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आज की डेट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब बन चुका है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी आके बोलता है जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बेसलेस है। तो मैं चाहता हूँ यार कि मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, वो उसको एज इट इज़ गिव बैक करूँ टू माई स्टूडेंट्स जो XJE स्टूडेंट्स रहे उनके लिए। तो वैसा कंटेंट बना रहा हूँ, कभी कभी उसमें मस्ती भी कर लेता हूँ, तो वो सब है और कुछ नहीं। तो भाई आज के लिए हम रैप अप करते हैं। एक मिनट रुक गाइस, एक चीज़ और है, ये भाई विनीत जो है ओडिशा से हज़ारों मील चल के आया, ट्रेन से आया, ट्रेन से आया। मैंने भी अपना पूरा दिन यहाँ पर मैं इनके साथ स्पेंड किया। और ये पीछे हमारा कैमरा के हिमांशु है, कैमरा मैन नेवर डाइज। तो हिमांशु ने डायरेक्शन और कैमरा देखा और हिमांशु भैया ने मतलब पूरा इसको सपोर्ट किया, पूरी उन्होंने बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी करी। तो मैं निशान भैया को, हिमांशु भैया को और खुद को यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस पे ना वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जो आपकी इच्छा करे वो कर देना। लाइक जरूर करना गाइस, लाइक कर देना। एल्गोरिथम को बोलना कि यार बढ़ाए इसको। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। हेलो नीरज चोपड़ा भैया।